बॉलीवुड के बारे में आपका क्या पीओवी है? फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड। सो विशाल, आई एम नोन फॉर माई ब्लंट नेचर, तो बिल्कुल क्लियर रहेगा यहाँ पे। मैं वही कहने वाला था, रिमूव योर। सो आई विल टेल यू कि बॉलीवुड को जब आप दूसरी तरफ से देखते हैं, एक आम इंसान देखता है, सो उसके दिमाग में बस 3 चीज़ें रहती हैं। वो होता है कि इधर ग्लैमर है और एंटरटेनमेंट है। दीज आर 3 थिंग्स। बट जितना मैं बॉलीवुड के लोगों से मिला हूँ ऑफ कैमरा, जितने इंडस्ट्री के लोगों से मिला हूँ, आई रियलाइज इट्स अ डार्क प्लेस ऑल्सो, वेरी डार्क। व्हाई सो? सो फॉर एग्जाम्पल द काउच थिंग विच हैज बीन सेड, ऐसा कहा जाता है कि आज के समय पे वो चीज़ हो नहीं रही है, कास्टिंग काउच, which is not true. And I was little surprised to know that it is not just with women. There are compromises which have been made by the male counterparts. Second thing is, a lot of stars are actually humble, जिनके साथ आपने भी बहुतों के साथ काम किया होगा. But a lot of people, they portray themselves to be humble on the screen, and वो PR का पूरा game होता है, but actual में नहीं होता है. I'll give you an example from South Indian industry without naming the person. Let people guess in the comment. तो आई गॉट टू नो अबाउट वन सुपरस्टार इन साउथ, बहुत बड़े स्टार हैं, मतलब आई यूज टू बी फैन, आई एम स्टिल अ फैन ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स, बिकॉज मैं कैरेक्टर को उनकी स्किल्स के साथ वो नहीं करना चाहूँगा। अभी तक मेरे को लगता था, बिकॉज हम जब उनको पर्दे पे देखते हैं, बिकॉज वो 1000 करोड़ प्लस की मूवीज़ दे रहे हैं, 500 करोड़ प्लस की मूवीज़ दे रहे हैं, सो कमर्शियली हिज हिट पर्सन, एसएच भी काफ़ी लोग जानते हैं, साउथ में काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ दे चुके हैं। तो मुझे लगता था काफ़ी हम्बल इंसान है, बिकॉज इंटरव्यूज़ में यही लगता था, सबका हाथ जोड़ रहे हैं, कभी बिना चप्पल के चल रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स। When I met somebody from the director fraternity, तो मुझे ये बताया गया कि जब ये शख्स सेट पे आता है तो सबको पहले एक बहुत बड़ा पेज दिया जाता है विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहला रूल ये रहता है कि भाई अगर मान लो 30 लोग हैं, अदर देन द कोर हीरो हीरोइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, अगर सारे लोग हैं तो इनकी जो चेयर होगी वो एलिवेटेड रहेगी। ओह हाँ, और बाकियों की नीचे रहेगी। दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज, आप पूरे सेट में कोई भी उनको भाई या उनके नाम से नहीं बुलाएगा, सर बोलना है। देयर वॉज एन इंसिडेंट जहाँ पर किसी एक लाइटिंग बॉय ने सर नहीं बोला था एंड ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। ये भी हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ ईगो और वट एवर यू से। देन उनको उनके 4 वैनिटी वैन रहते हैं, उनमें से एक वैनिटी वैन इज स्पेसिफिकली फॉर हीरोइंस, जो विच वुड बी गार्डेड and nobody else is allowed out there. And you know, these kind of things happen. I know कुछ चीज़ें होती है because you are there in the industry. Again, let me tell you, चलिए इनका तो मैं नाम लेता हूँ। जैसे इंडस्ट्री में ईगो कितना हो जाता है। अमिताभ सर का अगर आप देखोगे तो वैसे तो बहुत सारे किस्से, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सम किस्सास, बट वन ऑफ द किस्सास वाज, आपको पता है मीडिया ने इनको बैन किया था एक टाइम पे। हाँ जी, एक टाइम पे इनको बैन किया था बिकॉज द एरोगेंस। देखिए होता है, मतलब मैंने भी फेस किया है, सबने फेस किया है कि जब आपको सक्सेस पहली बार लगने लग जाता है और थोड़ा ज्यादा होता है तो कभी कभार वो दिमाग पे चढ़ता है। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, नथिंग अगेंस्ट दैट। तो वो इतना चढ़ गया था कि एक बार उन्होंने ना एक मीडिया के फोटोग्राफर और कैमरा वाले को बोल दिया था कि अगर कवर नहीं करना है तो मत करो, समथिंग लाइक दैट। एंड टुगेदर, मतलब सिर्फ वो उस पर्टिकुलर, बिकॉज जैसे अलग अलग पेजेस होते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे जो कवर कर रहे हैं, उसी तरह के इनका अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। करेक्ट। टुगेदर दे केम आउट विद दिस थिंग कंक्लूजन कि अमिताभ बच्चन की ना मूवी कवर करेंगे, ना इनके घर पे कोई इवेंट हो रहा है कवर करेंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज ऑफ विच मूवीज एक्चुअली started taking the hits, losses. And that is when he realized, इसलिए अगर आप लोग थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से 1.5-2 साल बाद अमिताभ जी ने रखी, वेरी कॉल्ड ऑल द मीडिया पीपल, ही एपोलोजाइज्ड कि बॉस जो भी है हम लोग तो भाई भाई हैं, इतना क्या करना। ही हैज हिज ओन वे, ही इज वेरी आर्टिकुलेट, एंड देन इट गॉट सॉर्टेड। सो मेरा ये कहना है कि हम बहुत भ्रमित जीवन में जी रहे हैं कि बॉलीवुड में सब कुछ अच्छा ही है।